मर्जी जी। पूरी बात लाला, ऐसा नहीं करते। उम्र में ये तुमसे बड़े हैं। सुना है बेटियां भी हैं शादी की उम्र की। मेरे बस में नहीं। आपके कहने पर मैंने कोशिश की थी मगर मुझसे नहीं होगा। याद रख, अगर तुझसे नहीं होगा तो फिर। मर्जी जी, बहुत छोटा आदमी हूं मैं। मेरे लिए ये काम बहुत बड़ा है। बड़ा काम, इसीलिए तो लाखों रुपए खर्च कर रही हूँ। तू मोहल्ले का काउंसलर है, इतनी तो चलनी चाहिए थी। काउंसलर मैं हूं मगर मोहल्ले के लोग बात भाई मियां की मानते हैं। पहले तो वो अकेले थे, अब तो उनका बेटा अली भी आ गया और वो उनसे 2 हाथ आगे, वो मोहल्ला बिकने नहीं देगा। लाला, जरा उसे समझा, ठंडा हो जाए तो ठीक, वरना लका 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 लका। कराची में एक और अफसोसनाक वाकया। जी हाँ, कराची के इलाके जहानियाबाद में बम ब्लास्ट के नतीजे में 12 अफराद जान बहक और मुतादिद जख्मी। प्याज कट गई तो मुझे दे दो, मैं हंडिया की झाड़ दूं। अम्मा, के नतीजे में 12 लोग फौत हो गए, बम फट गए। अरे बेटा, कराची में सुकून ही कब है? ये टीवी वाले भी यही दिखाते रहते हैं। छोड़ परे तू। जान बहक मुतादिद जख्मी। तो हम अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि धमाका खुदकुश था, ये कहीं नस्ब किया गया था। कहाँ जा रहे हैं मेरे हीरो? कितनी बार समझाया कि जरा फासले से मिला कर। अरे मेरे राजा, हमारे फासले खत्म हो भी गए तो क्या फर्क पड़ता है? मैं तो वैसे भी नॉन रिस्पॉन्डिंग डिवाइस हूँ। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ से कटो। मैं जरा मेहरू के साथ आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ। हाय मेरे राजा, हमें भी कभी कौन आइसक्रीम खिलाने ले चल। सच्ची मैं तो कौन देखते ही पिघल जाती हूँ। और देख, अभी सिर्फ तूने कहा ही है, हमें दिल की धड़कनें तेज हो गई। धक 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 से धड़क धड़क हो रही है, देखना। हाँ ठीक है। अच्छा ये लो, तुम लोग जाके आइसक्रीम खा लो और मेहरू के लिए दुआ करना। दुआ तो मैं रोज करती हूँ मेरी जान, पर तू भी तो कुछ कर। करीना, बोलना मेरे सैफू। हाय हाय, मैं सदके, गुस्से में तो तू और भी गजब खाता है। तुझे पता है मेरा दिल चाहता है तो मुझसे कुश्ती लड़े, मुझे उठा उठा के पटके, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं करवट कभी बाएं करवट, और बस मेरी मत ही मार दे। मैं तो सुन के थक गई हूँ। तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे ना? 1 मिनट। शफकू चाचा, क्या? ये देखिए आपके बालों के बारे में क्या कह रहे हैं ये दोनों। क्या कह रही है? अरे चाचा, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि तुम्हारी जुल्फें बिल्कुल सनी लियोन जैसी लगती हैं। अरे चल, सुड्डा आ जाएगा। चल अबीस। अरे बिलाइया डालता सुड्डा कम बखत। अली, बम फट गया। कितने लोग मरे? 12 लोग मर गए। 12 लोग मरे, शुक्र है कि छोटा ब्लास्ट हुआ। अच्छा चलो आओ, मैं तुम्हें आज आइसक्रीम खाने लेके चलूं, कराची की सबसे अच्छी। आ जाओ। चल, मर्जी जी ने बुलाया तेरे को। और लड़की, चल इधर से।
क्या हुआ? खैर मुझे तो बांझ लगती है। इतने महीने होने को आ रहे, अब तक कोई खुशखबरी नहीं दी। मैं तो पहले ही शादी के खिलाफ थी, लेकिन मेरे यहाँ सुनता ही कौन है। अब सब पछता रहे, सबकी उम्मीदों पर पानी जो फिर गया। पानी बहुत खारा आ रहा है आजकल। तुम्हारी तरफ कैसा आ रहा है? हाँ हाँ, अच्छा। तो क्या मसला है टेस्ट करवाने में? क्या हो गया है तुम्हें? भाभी की तो आदत है कड़वी बातें करने की। आपने सिर्फ भाभी के मुंह से सुना है। मैं बहुत सौ के मुंह से सुन चुकी हूँ, लेकिन मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा। तो तुम क्यों ध्यान देती हो किसी की भी बात पर? ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ मेरी तसल्ली के लिए हम दोनों डॉक्टर के पास नहीं जा सकते? प्लीज डॉक्टर, मेरी रिपोर्ट्स तो ठीक है ना? तुम क्या हमेशा ऐसे ही अंदेशों में घिरी रहती हो? अरे नहीं डॉक्टर, अंदेशा कैसा? अल्लाह का बहुत शुक्र है, सब बहुत प्यार से रखते हैं इसे। रिलैक्स, तुम्हारी रिपोर्ट्स बिल्कुल परफेक्ट हैं, सब कुछ नॉर्मल है। तो फिर मैं अभी तक? हर इंसान का इस दुनिया में आने का एक वक्त मुकर्रर है। तुम्हारा बच्चा अपने वक्त का इंतजार कर रहा है। बस तुम ये दुआ करो कि उसकी आमद जल्द हो। अली, तुम्हें अपनी बीवी के चेहरे पे छाया किसी किस्म का स्ट्रेस या खौफ बिल्कुल नजर नहीं आता? खौफ? कैसा खौफ? जैसे अभी के अभी कुछ होने वाला है। मैं समझा नहीं आपकी बात। तुम जरा अपने मोहल्ले के बारे में सोचो और फिर उस माहौल का तस्वुर करो जहां से वो आई है। अब ईमानदारी से बताओ, वो वहां ज्यादा पुरसुकून थी या यहाँ? डॉक्टर, वहां उसका घर था तो ऑब्वियसली वहां ज्यादा पुरसुकून होगी, लेकिन रह तो यहाँ भी रही है और बहुत आराम से रह रही है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही रह रही है जैसे किसी मासूम से हिरनी के बच्चे को लाकर शहर की सड़क पर छोड़ दिया जाए। वो पहाड़ों में दरख्तों के दरमियान पूरा दिन बेखौफ व खतर भागता फिरता है, लेकिन शहर की सड़कों पर कोई ना कोई तेज रफ्तार गाड़ी उसे कुचलती हुई निकल जाती है। मेहरू भी उसी जहनी इंतशार और खौफ के साथ जी रही है। और फिर तुम्हारा मोहल्ला, झगड़े, फसाद, शोर शराबा, हॉर्न बजाती हुई तेजी से भागती हुई गाड़ियां और आए दिन खबरों में मुर्दों की बढ़ती हुई तादाद। अली, ऐसे माहौल में जिंदगी जन्म लेते हुए डरती है। डॉक्टर, अगर ऐसी बात होती तो मेरे मोहल्ले में और लोग भी तो रहते हैं, उनके तो बच्चे हो रहे हैं। क्योंकि वो औरतें यहीं पैदा हुई हैं, यहीं पर पली बड़ी हैं। वो शोर शराबे और खौफ की आदी हैं। उन्हें तो शायद पता ही नहीं कि सुकून होता क्या है। तुम कुछ अरसे के लिए मेहरू को वहीं ले जाओ जहां से वो आई, और बच्चे के कंसीव होने और पैदाइश तक उसको वहीं रखना। थैंक यू। देखिए,